प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। आपको पता है कि हमारे नबी ने सिर्फ कर्सिव बताए। यार मुझे एक बताओ यार, मुझे एक बात बताओ कि हम्म। हमारे नबी इतनी लानतें क्यों भेजते थे अल्लाह की? यार हमारे यहाँ तो औरतें भेजती हैं, पता नहीं क्यों भेजते थे। क्यों भेजते थे आप यार बताएं। आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आ रही क्यों। यार मुझे बताओ, एक लड़की हेयर एक्सटेंशन लगा रही है, उस पे लानत किस बात की? हम्म। पता नहीं, शायद मतलब आई थिंक मोहम्मद को हर पता नहीं, उसको औरतों से शायद कोई प्रॉब्लम होगा। आई थिंक सो। मिसोजिनिस्ट टाइप का बंदा हो सकता है वो। लेकिन हाँ, लानत भेजने की क्या मकसद है? यार देखो, एक औरत है, उसको कोई मीजल्स की बीमारी हुई, अब उसके हम्म। बाल उतर गए हैं, वो गंजी है, ठीक है। और एक बंदे ने मोहम्मद से पूछा कि यार मेरी जो लड़की है उसके बाल उतर गए हैं, अब उसकी शादी होने लगी है, एंड शी हैड मीजल्स एंड हर हेयर आर फॉलन आउट, वो गंजी हो चुकी है बेचारी। कैन आई पुट एक्सटेंशन ऑन हर हेयर? कि शादी हो रही है, शादी वाले दिन जरा बाल लगे होंगे। हम्म। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड अल्लाह हैज cursed the one who does hair extensions and the one who has that done. अरे ओ भाई, मतलब अस्मा के लिए भी गाली दे दी, लानत कर दी, क्योंकि वो करने जा रही थी। और जो कर रही है और जिसके ऊपर होगा उसके ऊपर भी लानत है। लो यानी जी। अब ये अल्लाह को क्या तकलीफ है कि एक औरत बेचारी, उसके बाल गिर चुके हैं, वो गंजी हो चुकी है एक बीमारी की वजह से, वो अपनी शादी वाले दिन हेयर एक्सटेंशंस लगा ले ताकि यार वो, यानी ये आसमान पे बैठे हुए अल्लाह को क्या टेंशन है इस लड़की से? एग्जैक्टली मतलब इसमें क्या, इसमें अल्लाह से या दीन में क्या प्रॉब्लम हो रहा है? व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? इससे कोई मतलब ऐसा तो कोई हराम काम तो नहीं है, मतलब चलो हराम ही क्या बोलूं, मतलब इज इट समथिंग रिलेटेड टू रिलीजन? मतलब इससे क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी उसकी जरूरत है, वो कोई फैशन थोड़ी कर रही है यार। उसकी शादी है, उसको अच्छा लगना चाहिए ऑफ कोर्स। ये आसमान में बैठे बस। अल्लाह को टेंशन है कि एक औरत हेयर एक्सटेंशन लगाएगी तो मैंने लानते भेजनी है उसको। अल्लाह हैज कर्स, अल्लाह ने लानत भेजी है ना। यार एक, अरबी में ये तो लानत अल्लाह तो अल्लाह ही होगा, लानते हाँ। हाँ, लान अल्लाह, लान लान अल्लाह। अल्लाह। यस। अल्लाह अल्लाह की अपनी लानत है, वासिअतुल ये भी नहीं कि फरिश्ते लानत भेजे, मुस्तगफिरीन। अल्लाह खुद लानत भेजे। अल्लाह को इतना फर्क टाइम है कि वो बैठ के लानत भेजता है जो लड़की हेयर एक्सटेंशन लगाती है। तो इस वक्त इंडिया में जितनी भी लड़कियां हेयर एक्सटेंशन लगा के कोई पौनी शोनी बनाने की कोशिश करती हैं या बाल लंबे, सब पे अल्लाह की लानत है। अच्छा यार हालांकि ये ये औरत के साथ तो हाँ। एक बीमारी थी कि वो गंजी हो गई हुई है बीमारी की वजह से। ये तो औरतें सिर्फ बनाव संगार के लिए करती हैं और अल्लाह की लानत है। अच्छा, इंडिया में एग्जैक्टली। वैसे भी आपको पता है बाल ज्यादा होते हैं बाय डिफॉल्ट। हाँ। अल्लाह कहता है भालू बन जाओ मगर आईब्रो प्लक नहीं करानी। आईब्रो प्लक ओके। कराओगे तो अल्लाह की लानत होगी। अब अच्छा मतलब अगर तुम्हारे ज्यादा भी हैं तो भी मत कराओ, फिर भी लानत है। हाँ। मतलब एंड रहने दो। दोज हु प्लक देयर आईब्रोज एंड फाइल देयर टीथ, अल्लाह की लानत है। चलो टैटू वाले पे लाना तो चलो मैं कह सकता हूँ कि यार इस्लाम कहता है कि अपनी बॉडी को चेंज नहीं करो, चलो ठीक है, मैं इसको स्किप करता हूँ। लेकिन ये आईब्रो प्लग करने के ऊपर किस बात की लानत है भाई? भालू लगो तुम, आईब्रोज तुम्हारी आनी चाहिए आंखों के ऊपर, आंखें तुम्हारी छुप जाए आईब्रो के अंदर, थूके लगा लगा के आईब्रो को साइड पे करते रहो, लेकिन प्लग नहीं करानी। और अल्लाह अल्लाह ने लानत कर दी। अल्लाह ने लानत कर दी। अब एक, एक और हदीस से तो मुझे लगता है कि अल्लाह जो है ना सिख था। ये देखो, द प्रॉफिट सेड curse the woman who practice tattooing and who seeks to be tattooed and the woman who remove hairs from their face seeking beautification. लो जी, जितनी भी औरतें अपने दाढ़ी के बाल और मूछों के बाल उतारती हैं उनके ऊपर भी अल्लाह की लानत है। आप अपनी गर्दन के यस नीचे के बट बाल, थोड़ी के नीचे के बाल, मूछों के बाल आप नहीं प्लग करा सकते। ये जो थ्रेडिंग श्रेडिंग आप करती हैं तमाम मुसलमान औरतें, जितनी भी मुसलमान औरतें थ्रेडिंग श्रेडिंग करती हैं अपने फेस की, उनके ऊपर अल्लाह की लानत है। ये हमारे लाइव चैट में भी बहुत ढेर सारी लड़कियां बैठी हुई थी। भाई बहन बहन लोगों, वो मुसलमान बहन लोगों, आप पे अल्लाह की लानत है जब आप अपने मूछे, और ये जो साइमा खान साहब बैठी हुई हैं, ये आपकी जो मूछे आप प्लग करती हैं, थ्रेडिंग कराती हैं मूछे,
ये अल्लाह की लानत है आप पे, मूछे प्लग करने पे। अच्छा, एक एक वैसे आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि चलो गोरों का या ईस्ट एशियंस या अरब्स का चलो थोड़ा बहुत समझ में आता है, वे भी बॉडी हेयर ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं रहती है। पाकिस्तान, इंडिया, ईरान के लोग तो यार मतलब औरतें भी मतलब दे ग्रो हेयर, लिटरली दे ग्रो लॉट ऑफ हेयर्स। तो नहीं नहीं, मतलब उनके खुद ही वो ग्रो भी हो ना जाते हैं, करें। वो जानबूझ के नहीं करते, खुद ही हो जाते हैं। हाँ हाँ, मतलब वही जेनेटिक्स है ना, हमारी जीन्स में है ऐसा। सो बट द थिंग इज कि अल्लाह ने उसको लानत कर दी, तो अब मतलब ये है कि जो यहाँ के इस इलाके की औरतें हैं, अगर वो मुसलमान हैं तो उनके चेहरे पे मूछें भी आनी चाहिए, दाढ़ी भी आनी चाहिए, हल्की हल्की, ऑफ कोर्स पूरी तो नहीं आती है, थोड़ी थोड़ी तो आएगी। और आईब्रोज भी पूरे प्लक मत करवाओ, पूरे मुंह पे आने चाहिए, आंखों पे आने चाहिए, और मिले हुए हैं तो पूरे मिलने भी चाहिए। तो आपकी पता बात नहीं काट अल्लाह रहा हूँ को क्या सॉरी तकलीफ है। यार, इसको यार जी जी। इस कमेंट को डिलीट क्यों किया मॉडरेटर्स? इस कमेंट को डिलीट ना करो, जिसमें जिस कमेंट में गालीबाजी नहीं है उसको डिलीट मत करो। ये हमारे एक मुसलमान भाई हैं जाबिर साहब, ये कह रहे हैं अल्लाह की लानत हो आप सब पे। सर मैं तो लड़की हूं नहीं और मैंने तो मूछें नहीं कटाई। मैं, आपकी माँ ने लाजमन अपने फेशियल करवाया होगा और आपकी माँ ने लाजमन थ्रेडिंग कराई होगी। ये आपकी माँ के ऊपर अल्लाह की लानत है, मेरे ऊपर नहीं है। आपकी वालिदा के ऊपर ही अल्लाह की लानत है, हमारे ऊपर नहीं है भाई। आप अपनी वालिदा एग्जैक्टली। को जाके पूछ लेना कि उन्होंने लाजमन अपने चेहरे की थ्रेडिंग कराई होगी, क्योंकि आप पाकिस्तान या इंडिया से हैं जो आप मेरी बातें समझ सकते हैं। तो लाजमन आपकी वालिदा ने थ्रेडिंग कराई हुई है। अल्लाह की लानत आपकी वालिदा के ऊपर है, ये तिरमिज़ी की हदीस है और ये ज़ईफ नहीं है। ये देखिए सहीह, आपकी वालिदा पे अल्लाह की लानत, आपकी बहन के ऊपर है अल्लाह की लानत, आपकी बीवी के ऊपर है अल्लाह की लानत, क्योंकि वो थ्रेडिंग कराती हैं, वो आईब्रोज प्लग कराती हैं। तो भाई साहब लानत आपके अल्लाह ने आपकी वालिदा, आपकी बहन और आपकी बीवी पे भेजी है। तो भाई मुझे ये बताइए आप लानत किस तरह से भेज रहे हैं? आपके अल्लाह लानत आपकी वालिदा पे भेज रहा है, आपका अल्लाह भेज रहा है, मैं नहीं भेज रहा। आपके अल्लाह भेज रहा है, आपकी वालिदा पे, आपकी बीवी पे, आपकी बहना पे। और जब आपकी बेटी होएगी, वो जब थ्रेडिंग कराएगी तो उसके ऊपर। तो भाई साहब आप हम पे लानत क्या भेज रहे हैं? आपके अल्लाह ने आपकी पूरी फैमिली के ऊपर लानत भेजी हुई है, क्योंकि थ्रेडिंग कराए बगैर लड़कियां रह नहीं सकती यहाँ की। थ्रेडिंग कराए बगैर इंडिया पाकिस्तान की लड़कियां नहीं रह सकती। ट्रू, यस। तो मेरे प्यारे भाई लानत आपकी मामा पे है, आपकी बहना पे है और आपकी होने वाली बेटी के ऊपर है। तो हमें आप क्या बोल रहे हैं? अच्छा यार, अपना अकी भाई, जी। अल्लाह जो है वो इंसानों को तो लानत भेजता ही भेजता है। आपको पता है अल्लाह जानवरों पे भी लानत भेजता है। ना कर यार, वाकई में। यार अब जानवर पे जानवर क्या लानत? क्या हाँ जानवरों पे, ये देखिए सर अल्लाह जानवर कहता तो उसने है, खुद बनाया ना। मोहम्मद कहता है द प्रॉफिट वाज स्टंग बाय स्कॉर्पियन व्हाइल ही वाज परफॉर्मिंग प्रेयर एंड ही सेड मे अल्लाह कर्स द स्कॉर्पियन फॉर इट डज नॉट स्पेयर एनीबॉडी। क्योंकि अल्लाह 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 की लानत हो स्कॉर्पियंस के ऊपर, क्योंकि ये किसी को बख्शता ही नहीं, हर किसी को काट लेता है साला, चाहे वो नमाज पढ़ रहा हो चाहे ना पढ़ रहा हो। अब प्रॉब्लम ये है कि एक बिच्छू को क्या पता पता नमाज पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। एग्जैक्टली exactly. और अल्लाह ने सपोजली, अल्लाह ने जब बनाया है तुम्हारे ने, तो उसका उसको बनाया ही बिच्छू को डंग मारने के लिए भाई, उसका काम ही वो है। क्या एक्सपेक्ट करते हो तुम उससे? वो तो अपना काम लिहाजा कर नबी रहा है यार। नबी ने कहा किल देम वेयरएवर यू आर इन हराम और नॉट। सो बिच्छू वो वाइट चीज है जिसको आप हराम में भी मार सकते हैं, लो जी। क्योंकि अल्लाह की लानत है बिच्छू के ऊपर। यार अच्छा, एक वैसा सवाल आ रहा है मन में, तो पूछ ही लेता हूँ। मतलब हमारे यहाँ तो एडम भाई, मतलब जब लानत दी जाती है तो हम लोग ना हाथ का ऐसा पंजा पूरा खोल देते हैं। तो मेरे ख्याल से आपने भी देखा होगा, पाकिस्तान में तो होता है, इंडिया का मुझे मालूम नहीं है। तो ऐसे हाथ ना बुज्जा बोलते हैं, हाथ से ऐसे करके लानत देते हैं। तो यार ये अल्लाह लानत अगर हाथ से देता होगा तो दोनों हाथों से, राइट हैंड से, तो उससे देता होगा, ये क्या मतलब लानत कैसे देता होगा? समझ नहीं आता मुझे। व्हाट डज दैट इवन, हाउ डज सर इट आई हैव नो ट्रांसक्राइब? आइडिया कि अल्लाह लानत कैसे देता है, लेकिन गॉड कर्सेस द स्कॉर्पियन, इट डज नॉट लीव अलोन हु इज प्रेइंग एनीवन एल्स। अब अल्लाह की लानत कभी स्कॉर्पियन के ऊपर अगर पड़ जाए, अगर अल्लाह वाकई इतना जबरदस्त बंदा है, तो भाई बिच्छू को तो खत्म हो जाना चाहिए। ये अल्लाह की लानत कैसी है जो बिच्छू अभी तक जिंदे हैं? एग्जैक्टली।
अल्लाह का लानत काम नहीं कर रही है। जाबिर साहब अगर कुरान इतना ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन देने वाली चीज है तो स्ट्रीम में ज्वाइन करके इंफॉर्मेशन दे दो ना, वहां बैठ के क्या कर रहे हो? लेट्स टॉक अबाउट गुड डीड्स एंड ग्लैड टाइडिंग्स, लेट्स टॉक, ज्वाइन इन। डरते क्यों हो? डर किस बात का है? एज लॉन्ग एज तुम गाली नहीं देते, बिला वजह टॉपिक जंप नहीं करते, तुमसे बात कर लेते हैं, आ जाओ। तो यार मेरे अकी भाई, अल्लाह तो बिच्छुओं पे भी लानत जी भेजता है यार। सर, वो भेज भी रहा है लेकिन फर्क भी नहीं पड़ रहा है, आपकी वाली बात। हाँ कम से कम कुछ होना चाहिए था उनका। और अल्लाह की भाई, लानत काम नहीं कर रही। और भाई अल्लाह तो अगर किसी चीज पे लानत नहीं भेजता, वो पता कौन है? कौन? मोहम्मद? नहीं, मुर्गा। अरे यार, द मुर्गे पे नहीं प्रॉफिट भेजता। सेज डू नॉट कर्स द कॉक फॉर इट अवेक्स फॉर द प्रेयर। मुर्गे को कर्स नहीं करना, अल्लाह भी नहीं करता, क्योंकि वो नमाज के लिए जगाता। ओके भाई, मुर्गे आज पे के कर्स जमाने में नहीं। तो अलार्म को कभी भी कर्स मत करना भाई, आजकल तो मुर्गे नहीं उठाते, अलार्म उठाते हैं। सर नहीं, मुर्गे मुर्गे पे कर्स नहीं है। अच्छा, मुर्गे को खा तो सकते हैं ना, लेकिन हाँ कहा सकते हो, लेकिन उस पर कर्स नहीं है, मुर्गे पे नहीं कर्स है। चले। मुर्गे पे अच्छा, वो कर्स है। अल्लाह का मुर्गा भी तो है ना एडम भाई, आगे साफ नहीं दिखाया हाँ ना एक अल्लाह बार का शायद। मुर्गा भी, अल्लाह का मुर्गा भी। लेकिन अल्लाह रोने का वाली मुर्गा। औरत पे कर्स है। अच्छा। मोहम्मद कहते हैं, इट वाज नरेटेड अबू उमैया दैट मैसेंजर ऑफ अल्लाह कर्स द वुमन हु scratches her face and renders her garment and cries that she is doomed। जब कोई औरत ओके। एक बंदे के मरने के ऊपर जब रो रही होती है ऊंची ऊंची, तो उसके ऊपर लानत है जी। अब ये आप लो रो जी, भी ये नहीं तो फिर सकते। हमारी जितनी भी शियाओं की औरतें हैं, उनके ऊपर सारी लानत आ गई अल्लाह की। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। लानत है सर, कमाल किस्म की, कमाल किस्म की। फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा उनका। हाँ हाँ बस लानत है लेकिन भाई। एग्जैक्टली, लेकिन एडम भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अल्लाह की लानतें सारी लड़कियों औरतों पे ही आ रही है। ज्यादातर। देखे, नोटिस करें। हाँ, नहीं नहीं, मैं आपको ज्यादातर दिखाता हूँ, एग्जैक्टली। अल्लाह चोर पे भी लानत करता है। चलो, आंडे वो तो चोर पे अल्लाह लानत अंडरस्टैंडेबल है। करता है। अल्लाह आंडे चोर पे लानत करता है। अल्लाह पोसेसर, अल्लाह कर्स द थीफ हु स्टील्स एन एग। आंडे चोर पे लानत है जी। अच्छा, अंडे के लिए आदमी तो काटना ही आगे लिखा हुआ है। हाँ लेकिन पहले लानत है। आंडे चोर पे लानत लानत है भेजो। दोस्तों, अंडा नहीं चुराना, ब्रेड चुरा लेना। अंडा चुराओगे तो अल्लाह लानत करेगा। अरे यार, अंडे अंडा। चोर पे अल्लाह की लानत है। माशाल्लाह 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 हाय, माशाल्लाह। बड़ा हंटर के फालतू ऊपर भी इंसान है लानत यार है। ये। मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड, हंटर। अल्लाह कर्स दोज हु टेक एनीथिंग दैट हैज अ सोल एज अ टारगेट। अगर आपके बाजार में सूअर आ गया है और आपने उसे हंट किया है, तो उसको आपने सोल बना दिया है, सोल को टारगेट किया है, आपके ऊपर तब भी लानत। मतलब कि उसको मारना नहीं है। आई हैव नो आइडिया, प्रोबेबली। और वाइन वाइन वाले के ऊपर तो वैसे ही लानत है ना। अगर आप शराब बनाते हैं तो आप पे लानत। प्रोफेसर, अल्लाह कर्स द वाइन। ओह सॉरी, नॉट द बनाने वाला पे, वाइन के ऊपर लानत है। मगर वाइन तो अल्लाह तेरी करामतों में से करामत थी। इट्स ड्रिंकर, इट्स सर्वर, इट्स सेलर, इट्स बायर, इट्स प्रेसर, द वन फ्रॉम whom इट इज प्रेस्ड। तो वो जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है जिससे प्रेस किया जाता है वाइन बनाने के लिए, उसके ऊपर भी लानत है। और जो वाइन है उसके ऊपर भी लानत है। भाई वाइन का क्या कसूर है? जिस बंदे ने बनाई, चलो उस पर तो लानत कर दी, जो प्रेसिंग मशीन है उसके ऊपर क्या लानत है भाई? एग्जैक्टली। और फिर अल्लाह जन्नत में पिलाएगा भी। देखे जन वो लानत वाली चीज जो है, अब अल्लाह जो है जन्नत में मुसलमानों को पिलाने वाला है। हद है। उस और इधर लानत मशीन भेज को भी। दिया। मशीन, यस। अच्छा, एनिमल फैट का पता है आपको? जी। तलने वगैरह के लिए बड़ा चर्बी। सही रहता है। हाँ बिल्कुल। अगर कोई जू एनिमल फैट बेचेगा तो उस पर भी लानत।
क्या Once ये क्यों Umar was informed that a certain man sold alcohol, Umar said, "May Allah curse him." Does he know that Allah Messenger said, "May Allah curse the Jew, for Allah has forbidden them to eat the fat of the animal, but they melt it and sold it." अगर आप फैट को मेल्ट करके घ्यो बना के बेचोगे तो उस पर भी लानत। ये क्या लॉजिक है भाई? मुझे नहीं पता सर, लॉजिक आप ढूंढ रहे हैं लॉजिक। तो औरतों के बाल काटने पे क्या लॉजिक थी कि अल्लाह लानत कर रहा है? हाँ, ये बात भी ठीक है, लॉजिकल तो है मतलब। यानी बट अल्लाह यार की लानत है हम भाई। तो यार पाकिस्तान में तो हर कोई घी बेच रहा होता है यार, सच्चा घी जो देसी घी होता है नहीं नहीं, तो देसी घी नहीं, वो हर कोई दूध से नहीं। निकला हुआ है, ये एनिमल फैट से बना हुआ घी। अच्छा मतलब प्योर जो चर्बी का हो, ओके ओके हाँ, ओके। एनिमल फैट वाला घी, उस पे लानत। कांट सेल इट मैन, सॉरी। चलो यार, ये भी लानत हो गई अल्लाह की। और जितनी भी औरतें जिनके खावंद मर जाए या जिनका बाप मर जाए या जिनकी मां मर जाए और वो कब्रस्तान जाए, उस पे भी लानत। मसीह में कर्स द वुमन हु विजिट द ग्रेव्स। ये तो पता है, ये तो एग्जैक्टली ये पाकिस्तान में भी, और मोस्टली जो है मना करते हैं औरतों को मत जाओ, लेकिन बरेलवी जो होते हैं वो चले जाते हैं। लेकिन भाई बरेलवी जाए या जो भी जाए, यहाँ पे अल्लाह लानत किसको भेज रहा है? जो औरत जाती औरतें है कब्रिस्तान, उस पे लानत। यानी कि अगर किसी ना औरत का खामन मर गया है या माँ मर गई है या बाप मर गया है, कोई मर गया फैमिली में, वो कब्रिस्तान नहीं जा सकती, जाएगी तो उस पे भी अल्लाह की लानत। क्या यार, ये कैसे रूल्स है? तो भाई अल्लाह को कोई और काम धंधा नहीं है शजरम भाई, ये बस लानते ही करता फिरता रहता है। जब देखो इसको लानत दे रहा है, कभी काफरों को लानत दे रहा है, कभी औरतों को लानत दे रहा है, कभी वो जो विग पहन रहा है ओह, उसको लानत दे काफरों रहा को है। लानत, ओके ओके, काफरों को लानत याद करा दिया आपने, ये तो मैंने दिखाया ही नहीं। अल्लाह कर्स द जूस एंड द क्रिश्चियंस। अरे यार, फॉर दे बिल्ड, अच्छा आगे क्या लिखा है, फॉर दे बिल्ड प्लेसेस ऑफ वर्शिप एट द ग्रेव्स ऑफ द प्रॉफिट। ओ भाई, तुमने तुमने कम बना के रखे हैं? मुसलमानों ने कम बनाया है? मस्जिद नबवी सबसे बड़ी ग्रेवयार्ड है जिसके अंदर मोहम्मद दफन है, वो सबसे बड़ी मस्जिद है। हाँ, वहां पे तुम लोग जाकर, ऑफ कोर्स पाकिस्तानी इंडियंस तो कुछ ज्यादा ही करते हैं, सीधा सीधा मांगते रहते हैं वहां पे, हाथ फैलाते हैं नबी के सामने हाँ? बड़े बड़े। अगर और ये सूफियों की दरगाहें जो पाकिस्तान में बनी हुई है, इंडिया में बनी हुई है, अजमेर पता नहीं कहाँ कहाँ, ये क्या है भाई? ये तो लानत तो तुम लोगों की भी होनी चाहिए ना। ये देखें आगे, मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड, अल्लाह कर्स दोज मेन हु आर एफिमेंट एंड द वुमेन हु आर इमिटेंट। अच्छा, एफिमेंट पता क्या होता है? जो ये थोड़ा होता है लड़के, हाँ, खुदरा। खुदरा। खजड़ा, खजड़ा, हिजड़ा a मतलब। man or a boy who has traits or behavior traditionally associated with women। खूसरा यानी कि खुसरा, एक ऐसा हाँ। मैन जो कि औरतों की तरह बिहेव करता है, यानी कि उसका पार्ट खड़ा नहीं होता, अल्लाह उस पर भी लानत करता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? आई थिंक हिजड़ा बोलते हैं शायद। हाँ, हिजड़ा। उस पर भी लानत है। तो हिजड़े को तो हिजड़े ने मतलब अल्लाह ने हिजड़ा बनाया ना, मतलब ये क्या बात हुई? आप मोहम्मद से पूछे कि अल्लाह की लानत क्यों है? अब यार मोहम्मद पहनता था औरतों का लिबास। अल्लाह कहता है अल्लाह कर्स द मैन हु ड्रेस लाइक अ वुमन एंड द वुमन हु ड्रेस लाइक अ मैन। अब इसका क्या करूं? मोहम्मद पे भी लानत, भाई हाँ ये तो। अल्लाह की लानतें इतनी जबरदस्त हैं, बंदा क्या करे यार। यार अल्लाह किस चीज पे लानत भेज, किस किस पे लानत भेज रहा है? अच्छा, आपको पता है एक स्पेशल कर्स भी है अल्लाह का? कौन ये सा? वाला कर्स अगर आपको समझ लगे तो मुझे जरूर समझाइएगा। ये आप पढ़े और मुझे एक कर्स समझाएं जरा, पढ़िए। ये है, कह रहे हैं कि इफ एनीवन प्रिटेंड्स टू बी सन ऑफ अ मैन अदर देन हिज फादर, तो अगर कोई बंदा ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो किसी बंदे का बेटा है अपने बाप के अलावा, और एट्रीब्यूट्स हिज फ्रीडम टू पीपल अदर देन दोज हु सेट हिम फ्री, तो और अगर वो किसी का गुलाम है और उसको किसी ने आज़ाद किया है, लेकिन उसकी आज़ादी का एट्रीब्यूट वो किसी और को दे रहा है,
on him will be the curse of Allah that will continue till the day of death. तो ऐसे इंसान के ऊपर ता कयामत तक अल्लाह की लानत है, ता कयामत तक। तो अल्लाह क़यामत तक उस पर कर्ज करता रहेगा। कंटिन्यूअसली वो भी यानी लगातार। कि आप किसी मोहल्लेदार को इज्जत दे रहे हैं, किसी बुजुर्ग को, यार आप तो मेरे बाप समान हैं, आप तो मेरे बाप ही हैं, तो उसके ऊपर भी लानत है। अगर यार एक मालिक ने जी एक गुलाम को आजाद किया है क्योंकि किसी दूसरे बंदे ने उसको खरीद दिया है, तो आप ये नहीं कह सकते कि दूसरे बंदे ने आजाद किया, वो मालिक ने आजाद किया। आप ये नहीं कह सकते थैंक यू यार, आपने मुझे आजाद किया है क्योंकि आपने पैसे दिए थे। नहीं नहीं नहीं, अगर आप ऐसा कहेंगे तो अल्लाह की लानत होगी आपके ऊपर ता क़यामत। तो हर वक्त अल्लाह क़यामत तक लानत भेज रहा है, लानत तेरे थे, लानत तेरे थे, लानत तेरे थे, लानत तेरे थे, लानत तेरे थे। अल्लाह ने एक टेप रिकॉर्डर लगाया हुआ है, लानत तेरे थे, लानत तेरे थे, क़यामत तक अल्लाह इस तरीके से लानत भेजता रहेगा। यार अच्छा, ये पहला वाला जो जुमला था यार, ये तो मुसलमान बहुत करते हैं। आप वो मेरे भाई बाप समान है या मेरे अब्बा जैसा है, तो ये तो बहुत चलता है यार। ये तो अल्लाह की लानत उन पे भी हो गई पूरी की पूरी। तो क्या थ्रेडिंग नहीं चलती? क्या थ्रेडिंग भी एग्जैक्टली। तो फिर क्या आईब्रो प्लकिंग नहीं चलती? मैं बताऊं एडम भाई, हम तो देखो मुसलमान रहे नहीं हैं। अब ये इनके मुसलमानों पे ही 24 घंटे लानते हैं, क्योंकि ये इनके हिसाब से तो अल्लाह दे रहा है ना, इन्हीं को दे रहा है, क्योंकि यही हरकतें ये खुद ही करते रहते हैं। अल्लाह की 24 लानत घंटे चलती लानत है, है तुम लोगों 24 घंटे लानत में अल्लाह की, को। 24 और घंटे मोहम्मद पे भी चल रही है। मुसलमान लानत में है। एग्जैक्टली। लानती हो तुम और लोग सारे और वो हदीस तो मुसलमान। आपको पता ही है ना, अल्लाह लानत भेजता है अपने फरिश्तों के जरिए एक औरत पे जो अपने मियाँ को मना करती है कि सेक्स नहीं करना आज रात। ये तो आपको पता ही होगा। हाँ, यस यस यस। इफ अ फरिश्ते हस्बैंड लानत कॉल्स अ भेजते वाइफ हैं। टू बेड फॉर सेक्स एंड शी रिफ्यूज curses him to sleep in anger, angels will curse her till morning। अल्लाह ने स्पेशल फरिश्ते रखे हुए हैं औरत को कर्स करने के लिए। तूने अपने मियाँ को एग्जैक्टली। मना क्यों किया सेक्स से? सर ये भी तो देखे कि मतलब अच्छा, अगर अब अगर औरत का मन हो तो मर्द मना कर ले, कोई बात नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स अगर उस बेचारी को कोई मसला वसला हो ऑफ कोर्स, तो वो अगर मना कर दे तो उस पे लानतें हैं। मर्द के लिए ऐसी कोई आई डोंट थिंक कि कोई हदीस है। एनीवे, डबल स्टैंडर्ड्स क्या कहें यार। अल्लाह तुम्हारी लानतें मुसलमानों पे बेकरार नहीं बरकरार रहे। मैं तो यही दुआ करता हूँ, कंटिन्यू करें अपनी लानतें अल्लाह जी। नहीं भाई, इतनी ज्यादा मैं कौन कौन सी लानते बताऊं? फॉर एग्जाम्पल ये देखें, मार्कर चेंजर के ऊपर भी लानत है। ले ये समझाएं जरा, हदीस पढ़े जरा। अच्छा, ये क्या कहती है? अ मैन आस्क्ड अली, डिड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह यूज्ड टू टेल यू एनीथिंग इन सीक्रेट दैट ही डिड नॉट टेल द पीपल। तो एक बंदे ने अली से पूछा कि क्या रसूलुल्लाह तुम्हें कोई ऐसी चीज़ बताता था चुपके में, सीक्रेट में, कि जो वो दूसरों को ना बताता हो। अली गॉट सो एंग्री दैट हिज फेस टर्न्ड रेड। तो अली को इतना गुस्सा आ गया कि उसका भाई चेहरा ही पूरा लाल हो गया। एंड ही सेड, और उसने कहा, he used not to tell me anything in secret that he did not tell the people। तो वो बोल रहा है कि रसूलुल्लाह मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं बताया करता जो उसने लोगों को ना बताई हो, एक्सेप्ट दैट ही टोल्ड मी 4 थिंग्स, सिवाय 4 चीज़ों के। व्हेन ही एंड आई वर अलोन इन द हाउस, जब मैं और वो अकेले थे घर के अंदर, ही सेड, उसने कहा, अल्लाह कर्सेस द अलोन हु कर्सेस हिज फादर। तो अल्लाह उस पर लानत भेजता है सिर्फ और सिर्फ जो अपने बाप जो अपने बाप पे लानत भेजता है, जो अपने बाप को लानत भेजता है तो उस पर अल्लाह लानत भेजता है। दूसरा, अल्लाह कर्सेस द वन हु ऑफर्स अ सेक्रीफाइस टू एनीवन अदर देन अल्लाह। तो दूसरी लानत अल्लाह उस पर करता है जो कोई कुर्बानी दे दे अल्लाह के अलावा किसी और खुदा की। और अल्लाह कर्स द वन हु गिव्स रेफ्यूज टू एन ऑफेंडर। और तीसरी लानत अल्लाह उस पर भेजता है जो किसी को पनाह दे दे, जो जिसने कोई गुनाह किया हो, जो कोई जुर्म किया हो। और चौथी है, अल्लाह कर्सेस द वन हु चेंजेस द बाउंड्री मार्कर्स। तो चौथी लानत क्या है यार? ये अल्लाह कह रहा है कि मोहम्मद कह रहा है कि अल्लाह लानत भेजता है उन लोगों पे जो बाउंड्री की मार्किंग्स चेंज कर दें। हाँ, मार्कर्स चेंज कर दें। अल्लाह हबीबी, अल्लाह हबीबी। क्या लॉजिक है भाई ये अल्लाह का? भाई ये क्या? हाँ, अच्छा लेकिन कोई आपको मैंने मुसलमान। बताया था ना, हाँ जी, आपको मैंने बताया था ना, मुर्गे को लानत नहीं भेजनी क्योंकि वो अजान देता है। जी जी। एक और अजान चीज है देता जिसको है ये। लानत नहीं भेजनी। गैस करें किस चीज को लानत नहीं भेजनी?
वो मकड़ी जिसने रसूलुल्लाह को शायद बचाया था वो? ना 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 ना, हवा को, नहीं, हवा को। मोहम्मद के हवा को लानत नहीं भेजनी पड़ी कैसे? इब्ने अब्बास ने बताया कि रसूलुल्लाह ने बोला कि व्हेन अ मैन कर्स द विंड इन हिज प्रेजेंस, तो जब एक बंदे ने हवा को लानत भेजी उनके सामने, तो वो बोलते हैं डू नॉट कर्स द विंड, तो भाई हवा को लानत मत भेज दो, फॉर इट इज अंडर कमांड, क्योंकि वो किसी के मातहत है या किसी के कमांड में अल्लाह के है, मातहत, अल्लाह के मातहत, अंदर द अल्लाह हुक्म। के मातहत है। यस, उसके हुक्म के अंदर है। इफ एनीवन कर्सेस अ थिंग व्हिच डज नॉट डिजर्व इट, तो अगर कोई ऐसी चीज को लानत भेजता है जिसको वो डिजर्व नहीं करती है, मतलब वो चीज डिजर्व नहीं करती है, द कर्स विल रिटर्न टू इट, तो वो लानत वापस उसी पे आ जाएगी। आय हाय। हाय, अच्छा जी, तो हवा को लानत नहीं भेजनी मुसलमानों। अगर हवा बहुत तेज चल, टोर्नेडो आ रहा हो और साइक्लोन टाइप का आ रहा हो और तुम्हारे मुंह और हवा कपड़े वड़े सब उड़ने लग जाए, फिर भी लानत नहीं भेजना उसको, वो हवा अल्लाह ना के नहीं हुक्म से आ भेजनी रही है। हवा। हाँ बिच्छू ने तो अल्लाह के हुक्म के बगैर काटा था ना। एग्जैक्टली। अच्छा पॉइंट है बिच्छू यार साला, ये। बिच्छू साला अल्लाह का हुक्म नहीं मानता। एग्जैक्टली यार, इट्स अ वो वेरी अल्लाह के गुड हुक्म, पॉइंट वो यहाँ अल्लाह के पे। हुक्म के बगैर चलता है, हाँ, वो अल्लाह के हुक्म नहीं मानता। बिच्छू जो है वो अल्लाह के हुक्म के बगैर चलता है, हवा अल्लाह के हुक्म से चलती है, तो लिहाजा हवा को लानत नहीं भेजी क्योंकि अल्लाह के हुक्म से। इससे प्रूव हो गया कि अल्लाह के हुक्म से हर चीज नहीं है, कुछ चीजें हैं, बिच्छू तो नहीं है। यार अक्की भाई का यार चैनल अल अच्छा काफिर साहब भेज रहे हैं, तो हाँ, अक्की भाई के चैनल को लोग सब्सक्राइब करें, बार बार आपको मिल रहा है। अच्छा सर, तो आपको थैंक पता यू सो लगा मच। सर ये हाँ कितना जबरदस्त अल्लाह का कर्सिंग का माहौल है, और किसको कर्स करना और किसको नहीं करना, कुछ समझ लग रही है आपको? सर, ये तो मैं कह रहा हूँ, ये तो एक नया आपने टॉपिक छेड़ दिया है, मतलब पूरा का पूरा स्ट्रीम का चीज है ये तो, कि अल्लाह कर्सेस हु एंड व्हाई। ये तो नहीं मैं, आपने पूरी लाइन लगा दी है हदीसों अब की। आपको पता है कि कर्स जो है ना, कर्स वो जी, एक बड़ी इंटेलिजेंट चीज है। ओके, कैसे? क्योंकि लिखा हुआ है, if anyone curses a thing which does not deserve it, curse will return to him। ओ ओके, वो वापस आ जाएगी योयो की तरह। आपको पता ओके, नहीं, नहीं योयो की तरह नहीं, कर्स बड़ी इंटेलिजेंट है, मूवमेंट बड़ी है उसमें। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। Basically said, when a person curses somebody or something, the curse goes up to the heaven and the gates of heaven ओके, gets closed। फौरन हेवन के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। देन इट कम्स डाउन टू द अर्थ, फिर वो जमीन पे वापस आती है, एंड इट्स गेट्स गेट्स क्लोज्ड। तो अरे अर्थ के दरवाजे भी बंद कर, अब आई डोंट नो अर्थ के दरवाजे कहाँ है साली, लेकिन बहरहाल अर्थ के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। देन इट टर्न्स राइट, फिर वो राइट जाती है, एंड देन लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट जाती है। अब कर्स जो है ना वो पागल हुई हुई है यार, मैं किधर जाऊं किधर जाऊं किधर जाऊं, क्या बकवास है यार, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, मैं ऊपर गई नीचे गई दाएं गई बाएं गई, मैं किधर जाऊं। फिर उसके बाद क्या होता है, एंड इफ इट डज नॉट फाइंड एन एंट्रेंस टू गो एनीवेयर, और जब उसको किसी भी जगह जाने की एंट्रेंस नहीं मिलती, इट रिटर्न्स टू द पर्सन और द थिंग दैट वाज कर्स, तो वो उस जगह पे जाती है जिसको कर्स किया गया है। इफ ही और इट डिजर्व्स इट टू बी कर्स, और अगर वो डिजर्व करता है कर्स के, अगर वो चीज जिसको कर्स किया गया वो कर्स को डिजर्व करता है, तो ठीक है, अदरवाइज इट रिटर्न्स टू द पर्सन हु अटर्ड इट, तो फिर ना वो वापस आ जाती है जिस बंदे ने कर्स निकाला था उसके पास। अब मुझे कोई ये समझाए कि अगर जमीन के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं तो वो साला क्या जमीन पर नहीं है? जमीन, एग्जैक्टली यार। यार एडम भाई, वी थिंक अलाइक, मेरे दिमाग में भी यही आया। मैंने कहा यार, ये बंदा तो वो भी तो इधर जमीन पे ही होगा ना यार, तो जैसे जमीन के दरवाजे बंद है तो वो कहाँ से आ गया भाई, वो वापस कैसे आ गया? लेकिन अब ये कर्ज को कैसे पता लगेगा कि जिसको कर्ज किया जा रहा है वो कर्ज के काबिल है कि नहीं है? एग्जैक्टली, ये तो अब इंटेलिजेंट आपकी बात आ गई, दिमाग है भाई कर्स के पास। नहीं सर, थोड़ा बहुत नहीं सर, बहुत बड़ा दिमाग है, बहुत बड़ा दिमाग है ये। बिल्कुल। गुज्जू जी कह रहे हैं, मतलब यार कुछ भी लिखा है, हंस हंस के एनर्जी खत्म हो गई है विंटर सीजन में। भाई कुछ भी, भाई साहब मैं क्या करूं, जो लिखा है मैं दिखा रहा हूं भाई। यार मतलब यार, आप सोच के देखो कि आप अगर मुंह से कोई कर्स निकाल रहे हो, लानत वानत भेज रहे हो किसी चीज के ऊपर, वो लानत लिटरली ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर वो दरवाजे बंद है, फिर पता नहीं कहीं शायद सुराख उराख से कहीं घुस से अंदर आ जाती होगी, एंड देन फिर वो उस चीज पे जाएगी, अगर तो वो डिजर्व करती है तो उसके ऊपर चली जाएगी, अगर नहीं करती है तो वापस तुम्हारे ऊपर आने वाली है। तो क्या है यार, मतलब इंटेलिजेंट कर्स, सिम बॉल। सर सिंबल में इंटेलिजेंस नहीं होती, कर्ज में इंटेलिजेंट है यार। देखें वो वेरीफाई भी करती है एक बंदा कर्ज के काबिल है कि नहीं है।
ये ना ये वो तो बंदा फरिश्ता हो कर्ज के गया। काबिल है कि नहीं है। क्या बात है। देखिए मैं तो कहता हूँ कि यार मैं तो लानत भेजता रहता हूँ मोहम्मद भाई, ये मुझ पे वापस नहीं आती, ये पक्का उसी पे जाती होगी कबर में, मेरे पास वापस कभी नहीं आएगी। यार इसका मतलब वो डिजर्व करता है। वाह। चलिए यार, ये एक अच्छा आपने नई चीज दिखा दी, लानत भी दिमाग वाली है, ओ सर लेकिन औरत नहीं के सर, पास दिमाग नहीं है, हाँ, आधा दिमाग। औरत के पास दिमाग नहीं है, लानत के पास दिमाग है, बड़ा वेरीफाई करती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी कर्सिंग है, इतनी कर्सिंग है, इतनी कर्सिंग है। फिर अल्लाह ओपोनेंट्स को भी कर्स करता है। अगर आप ओपोनेंट हो तो अल्लाह आपको कर्स करता है, वल्लाह हबीबी ये लो। किसके ओपोनेंट, मतलब नेवर मुसलमानों के डिड साथ? आई एस द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सो मच ग्रीव्ड small army as I saw him grieved at those 70 men who were called reciters at Biramona, and he invoked curse for full 1 month upon their murderers. लो जी। वाह भाई। अल्लाह ने कर्ज, मोहम्मद ने कर्ज बिनवाई अल्लाह की 1 महीने तक। 1 महीने तक अल्लाह ने कहा, मोहम्मद ने कहा अल्लाह 1 महीने तक कर्ज करो इनको। तो उनको लगी भी सही या मोहम्मद पे वापस आ गई? आई हैव नो ब्लडी आइडिया मैन, आई हैव यार नो आइडिया। देखते हैं और लोग क्या कह रहे हैं। हाँ, अंडों के सर रहने ऊपर के देते हैं। बाल वालों पे भी लानत है, वल्लाह हबीबी। नहीं सर, वो मोहम्मद ने कहा था वो काटना है 40 दिन के बाद, अगर नहीं काटोगे तो फिर अल्लाह की लानत होगी। 40 दिन तक काट लेना है वरना लानत होगी। तो अंडों के बाल 40 दिन के अंदर अंदर काटने हैं वरना लानत होगी। यार इतनी माशाल्लाह बेहतरीन किस्म की लानतें। सर आप लोगों को मजा नहीं आया सर? सर मैं तो बोले मजा हैरान आया रह कि गया नहीं हूँ कि आया? अल्लाह, हाँ, लोगों से पूछते हैं बाकी। अ, अच्छा वैसे एडम भाई, कुरान में भी तो अल्लाह ने इतनी लानतें दी हैं यार, जालिमों के ऊपर और काफिरों के ऊपर है, हाँ, इनके ऊपर पता नहीं कहाँ कहाँ भरी आज पड़ी हदीस है। ले लें फिर कुरान भी ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे अल्लाह लानत कर रहा किसके ऊपर? इंटरेस्ट लेने वाले पे। ओ, इंटरेस्ट लोगे उस पे भी लानत, इंटरेस्ट दोगे उस पे भी लानत। लो जी, अल्लाह कर्स द एक्सेप्टर ऑफ इंटरेस्ट एंड इट्स पेयर्स एंड द वन हु रिकॉर्ड्स इट। और जो रिकॉर्डर है उसके ऊपर भी। लिहाजा बैंक में काम भी नहीं कर सकते भैया, क्योंकि बैंक में अगर आप काम कर रहे हैं तो आप इंटरेस्ट के रिकॉर्ड रख रहे हैं, तब भी लानत है आप पे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जितने मुसलमान बैंक में काम करते हैं लानत, अल्लाह की रोज लानत है उन। यार ये जो आपके मुसलमान दोस्त यार हैं जो बैंक शेक में काम करते हैं उनको जाके बताएं, सही मुस्लिम की हदीस है 1598। यार ये तो पूरे पाकिस्तान में लानत हो गई भाई, मतलब लिटरली, ये हद है यार, ये क्या है। उन पे पाकिस्तान के सारे मुस्लिम कंट्रीज पे हो गई यार, सारे के सारे इन्वॉल्व है उसमें तो। इंटरेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह तो हर सर, कोई लेता है। बेशक, विदाउट डाउट। सर मैं कह रहा हूँ ना, हम बच गए, हम तो इस्लाम छोड़ गए, बाकी मुसलमानों तुम्हारे पर ना जितने भी हो, कैसे ना किसी तरीके से लानते आ रही हैं अल्लाह की, किसी ना किसी तरीके से आ ही जाएंगी, ऐसे ना वैसे सर देखो। बच नहीं सकते आप अल्लाह की लानत से। आप सर मैं तो आजकल मुसलमान नहीं हूँ दुनिया ना। के किसी भी इस्लामिक कंट्री में हो, आप अल्लाह की लानत से बच नहीं सकते किसी भी तरीके से। देखिए औरतों को वैसे लानत मिल गई थ्रेडिंग पे, औरतों को लानत मिल गई हेयर ट्रिमिंग पे, औरतों को लानत मिल गई दांत फाइलिंग के ऊपर, मर्दों को लानत मिल गई इंटरेस्ट लेने के ऊपर, जूस और क्रिश्चियन को लानत वैसे ही मिल गई, डिसबिलीवर्स पे वैसे ही लानत है, वाइन के ऊपर लानत है, वाइन बनाने वाले पे, वाइन बेचने वाले पे, वाइन प्रेसर के ऊपर, वाइन के ऊपर सारी किस्म की लानत है, बिच्छू के ऊपर वैसे ही लानत है, हंटिंग आप वैसे करेंगे, अगर खाने के लिए हंटिंग नहीं कर रहे तो भी आपके ऊपर लानत है, अंडा चोरी करेंगे तो भी लानत है, जो आप अपनी औरत को लेके ग्रेवयार्ड जाएंगे तो भी लानत है, ज्यादा ऊंची रोएंगे तो भी लानत है, औरतों की तरह के लिबास पहनेंगे तो भी लानत है, मर्दों की तरह के लिबास पहनेंगे तो भी लानत है, ब्राइब देंगे तो भी लानत है, अगर आप किसी के ओपोनेंट है तो भी लानत है, औरत सेक्स नहीं करेगी तुम्हारे साथ जिस रात को, उसके ऊपर सारी रात लानत है, ऑफेंड करेंगे तो भी लानत है, बाउंड्री मेकर हैं, बाउंड्री चेंजर हैं तो भी लानत है, बाउंड्री होती है जो घर के इलाके की जो बाउंड्री बनाते हैं उसकी चेंजिंग लोगों को करनी पड़ती है भाई, उसके ऊपर भी लानत है। भाई किस चीज के ऊपर लानत नहीं है भाई? हाँ, मुर्गे के ऊपर लानत नहीं है।
मुर्गे पे लानत और नहीं। एक और भी चीज दिखाई दी आपने, वो क्या था वो, एक विंड, मुर्गा हो विंड गया, हवा दूसरा के ऊपर वो लानत नहीं। विंड, हाँ हवा के ऊपर नहीं है, यस। विंड के ऊपर लानत नहीं, विंड को लानत नहीं करना। डू नॉट कर्स द विंड। और बाकी पूरी दुनिया पे ही आ गई भाई। हाँ जी। और बाकी कर्स सर, कर्स की मूवमेंट, ओए होए होए होए, ये कर्स की मूवमेंट जो है ना वो तो कमाल ही है ना। ऊपर जाता है दरवाजा बंद, नीचे आता है दरवाजा बंद, राइट जाता है, लेफ्ट जाता है, फिर वापस आता है। ओए तेरा जो दोस्त है वो तो भाग गया, तुम और तेरे दोस्त इकट्ठे आए थे और तुम और तेरे दोस्त इकट्ठे भाग गए। हाँ बेटा, मौत तो सबको आनी है, तेरा अल्लाह भी मर गया था 7वीं सदी के बाद, लेकिन मौत तो सबको आनी, तेरे नबी को भी आई थी, कब्र के अंदर है, मनो मट्टी के नीचे, अल्लाह को भी आएगी, उसकी हड्डियां भी अल्लाह को भी आएगी। कीड़े शीड़े खा गए होंगे इस वक्त तक। तो बेटा मौत तो सबको आनी है, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आगे अल्लाह नहीं होना, जो रियल खुदा होना उसे एग्जैक्टली। छित्रोल करनी है, दबा के तेरे से लोगों की। और एग्जैक्ट, अच्छा एडम भाई, अल्लाह खुद कहता है कि कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, और अल्लाह की और खुद अल्लाह की का नफ्स खुद का नफस है तो उसका, उसके नफस को भी मौत आनी है, अल्लाह ने भी मरना है बेचारे ने। एग्जैक्टली। हम बल्कि भी अल्लाह तो मर चलो, चुका है, आपको पता होना चाहिए कि मोहम्मद के बाद अल्लाह ने कोई एक बात भी नहीं किसी को बताई, तो अल्लाह भी मोहम्मद के साथ ही मर गया था। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।